हेलो एंड वेलकम टू इकोनॉमिक्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं सेंट्रल बैंक एंड इट्स फंक्शन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टैब्लिश हुआ था 1 अप्रैल 1935 में, आपको याद रखना है, अंडर RBI एक्ट 1934। ये एक एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है या एपेक्स बॉडी है जो कंट्री का इंटायर मॉनेटरी या बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करती है, ऑपरेट करती है और डायरेक्ट करती है। सेंट्रल बैंक के ये 4 मेजर फंक्शंस होते हैं। फर्स्ट इज करेंसी अथॉरिटी और इशूअर ऑफ कैश। करेंसी प्रिंट करने का काम होता है सेंट्रल बैंक का, एक्सेप्ट 1 रुपीज़ नोट। 1 रुपी नोट को बनाता है मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस, ये आपको याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज बैंकर टू द गवर्नमेंट। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सिर्फ कमर्शियल बैंक्स को रेगुलेट करने का काम नहीं करता है कंट्री में, बट उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द गवर्नमेंट भी होता है। एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट, RBI करंट अकाउंट को बैलेंस करता है, कैश बैलेंस रखता है, एक्सेप्ट करता है सारे रिसिप्ट्स और पेमेंट्स को जो गवर्नमेंट उनके साथ कर रही है इन एक्सचेंज ऑफ रेमिटेंसेस, है ना। ऑल्सो ये लोन्स को भी एडवांस करता है, तो एडवांस कर रहा है लोन्स, ठीक है, एक्सेप्ट कर रहा है डिपॉजिट्स को और पेमेंट्स को, और साथ ही साथ मेंटेन्स द करंट अकाउंट फॉर कीपिंग द कैश बैलेंस, और कैश बैलेंस भी मेंटेन कर रहा है वो। ये सारी चीज़ें वो करता है गवर्नमेंट के लिए। एंड बिकॉज ऑफ दिस रीज़न रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकर टू द गवर्नमेंट है। ऑल्सो एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है फिनेंशियल एडवाइज़र, वो फिनेंशियल एडवाइज़र भी है गवर्नमेंट का। नेक्स्ट फंक्शन इज बैंकर्स टू द बैंक एंड सुपरवाइज़र। सारे कमर्शियल बैंक्स जो भी RBI के स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं उनको भी मैनेज करता है या उनको भी रेगुलेट करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फर्स्ट फंक्शन है कि ये कस्टोडियन है ऑफ कैश रिजर्व्स का। अब हमें पता है कि ये जो CRR होता है और SLR होता है, इसमें से ये जो CRR है ये हर कमर्शियल बैंक को RBI के पास डिपॉजिट करना पड़ता है, हर कमर्शियल बैंक को RBI के पास डिपॉजिट करना पड़ता है, तो ये कस्टोडियन है कैश रिजर्व्स का। सेकंड है लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। अगर किसी कमर्शियल बैंक को कहीं से भी लोन एडवांसेस नहीं मिलते हैं किसी भी नीड या फिनेंशियल रिक्वायरमेंट के टाइम पे, तो वो RBI से लोन्स को एडवांस करवा सकते हैं। नेक्स्ट इज़ क्लियरिंग हाउस। अगर दो कमर्शियल बैंक्स के बीच में किसी भी तरीके से इनकन्वीनियंस हो रही है, या अगर उन दोनों के अकाउंट्स, क्योंकि दोनों के बैंक्स के अकाउंट्स कमर्शियल बैंक के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास होगी, कि दोनों के में डेबिट क्रेडिट एंट्रीज करके जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो बैलेंस आउट कर देता है उनके बीच के किसी भी कमर्शियल ट्रांजैक्शन को। एज अ सुपरवाइजर सेंट्रल बैंक रेगुलेट करता है या कंट्रोल करता है सारे कमर्शियल बैंक्स को, और लाइसेंसिंग हुआ, ब्रांच एक्सपेंशन हुआ, लिक्विडिटी ऑफ एसेट्स हुआ, इन सारी चीज़ों के लिए हर एक कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक की एडवाइस लेनी पड़ती है और उसके रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है जिसे हमें डिटेल में डिस्कस करना पड़ेगा, जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, विच इज़ कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है क्योंकि ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें अंदर हमें डिफरेंट क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव टूल्स को भी पढ़ना है, तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। सो आप ज़रूर उसे देखें एंड कीप लर्निंग। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब टू द